हाँ भाई बच्चों, हमने जो कल काम दिया था वो काम यहाँ बोर्ड पे आप देख सकते हैं। सभी जो नाम हमने दिए थे उनको सबको इंग्लिश में कैसे बनाया गया है इसको आप नोट कर लेंगे, देख लेंगे, अपना काम चेक कर लेंगे। ठीक है, इसको वीडियो रोक के आप देख लियो बाद में और उसको काम को सही अपना चेक कर लियो। ठीक है, अभी हम आगे कुछ और काम देते हैं, पहले उस काम को नोट कर लीजिए। हाँ भाई, कुछ और नाम ले लीजिए। प्रियदर्शिनी, मणिकार्णिका, विजया लक्ष्मी पंडित, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, राम ये नाम कुछ प्रैक्टिस और कर लियो आप। अब हम ग्रामर में आगे बढ़ते हैं। हमने कल आपको जो है एक ट्रैक दिया था कि किस तरह से आपको जो है आगे बढ़ना है, तो उसी ट्रैक पर चलते हुए हम आज डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में। ठीक है, ये काम आप वीडियो रोक के बाद में अपना चेक कर वो उतार लियो। तो आज हमारा टॉपिक शुरू होता है नाउन, संज्ञा। सभी को इसका डेफिनेशन पता है। नाउन जो है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स एंड प्लेस। अब नाउन के प्रकार, सबसे पहले नाउन के जो हैं काइंड्स आते हैं, प्रकार। कितने प्रकार का नाउन होता है? नाउन मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। प्रॉपर नाउन, इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन। धातुवाचक या पदार्थवाचक। और 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि भाववाचक। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, इसमें नाम आएगा, किसी का भी नाम होगा तो उसको आप प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, इस बात को समझिए। कॉमन नाउन, इसमें नाम नहीं आएगा, इसमें जाति आएगी। ठीक है, मान लो
राम है, लेकिन यहां लिख दिया हमने लड़का, तो लड़का तो किसी का नाम नहीं होता, लड़का क्या होता है, एक जाति है, ठीक है। राम नाम है किसी का, ठीक है। तो जब राम कहोगे तो प्रॉपर नाउन, लड़का कहोगे तो कॉमन नाउन, ठीक है। इसी तरह से मान लो सहारनपुर, लेकिन शहर, शहर तो किसी, ये एक प्रकार की जाति है, क्लास है, वर्ग है ये, लेकिन ये नाम है। तो बस इसमें इतनी बात समझनी, जो नाम है वे प्रॉपर नाउन है, किसी के भी नाम हो चाहे, और जो नाम नहीं है उसका टाइप है, ठीक है, या उसका एक तरह से वर्ग है, उसकी क्लास है, उसकी जाति है, तो वो कॉमन नाउन होता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में समूह, जैसे सेना है, कक्षा है, ये ऐसे नाउन हैं जो समूह को प्रकट करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति की तरफ, एक वस्तु की तरफ इशारा नहीं करते, ये पूरे ग्रुप की तरफ इशारा करते हैं। सेना क्या है, पूरा एक ग्रुप है। धातु में आप कुछ भी, सोना चांदी लगा सकते हैं, कागज, कुछ भी, जितना भी आप जो है अपने आसपास मटेरियल देखते हैं, वो सोने का, लोहे का, लकड़ी का, चांदी का, किसी किसी चीज़ का बना होता है। तो उन सब धातुओं को हम जो है मटेरियल नाउन में ले सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाव आते हैं, भाव जिनको हम देख नहीं सकते उनको हम महसूस करते हैं। जैसे हम कहें ईमानदारी, ईमानदारी जो है कोई सामान नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिसको तुम देख सको, ठीक है, जिसका तुम लेन देन कर सको, ऐसा कुछ नहीं है। ईमानदारी एक व्यवहार है जो महसूस किया जाता है हमारे व्यवहार से। तो इस प्रकार से जो बहुत सारी चीज़ें हैं, निराशा, सच्चाई, झूठ, आशा, इस तरह की चीज़ें जो हम व्यवहार में देखते हैं, वो कहीं हमें साकार रूप से खड़ी हुई दिखती, जैसे तुम लोग दिखते हो, सामान दिखता है हमें कोई, तो ऐसे ये चीज़ें नहीं दिखती। ये तो हमारे व्यवहार में गुण दोष जो होते हैं वो होते हैं, तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार नाउन के 5 प्रकार हैं, लेकिन आपको नाउन के सिर्फ 2 ही प्रकार ज़्यादा दिमाग में रखने हैं, जो आपको ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ेगी। वो 2 प्रकार हैं, नंबर 1 काउंटेबल, COUNTABLE, और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन जिसको आप गिन सकते हो, और अनकाउंटेबल जिसको आप नहीं गिन सकते, ठीक है। काउंटेबल नाउन जैसे बुक है, इसको गिन सकते हैं, 1 किताब, 2 किताब, 10 किताब। लेकिन अनकाउंटेबल मान ले वाटर, जैसे वाटर आप नहीं गिन सकते, ठीक है। तो जिस चीज़ को तुम गिन सकते हो वो काउंटेबल नाउन में आएगा, जो चीज़ नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, ठीक है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का ही तुम्हें ज़्यादा ध्यान रखना है। ये तो सब वैसे ही पकड़ में आ जा, देख के जातिवाचक, समूह प्रकट कर रहा, समूहवाचक, इनको याद करना कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इनको पहचानना पड़ता है, चीज़ को नहीं गिन सकते हैं, उस हिसाब से आता है। काइंड पढ़ेंगे नाउन के नंबर। नंबर मतलब वचन हिंदी में। हमें ये हमारा जो संज्ञा है वो संख्या में 1 है या फिर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से 2 ही नंबर होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और ये एक वचन होता है, सही चीज वो एक वचन होगी, और ये बहुवचन है, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर नाउन से
प्लूरल नाउन बन भी जाते हैं। आप किसी भी सिंगुलर नाउन का प्लूरल में कन्वर्जन कर सकते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, किसी भी सिंगुलर नाउन में आप एस जोड़ दो तो उसका प्लूरल हो जाता है। ठीक है, पहली बात तो ध्यान रखेंगे, केवल काउंटेबल नाउन का ही आप सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हो, क्योंकि जिस चीज नाउन को तुम कैसे बताओगे कि वो एक है या फिर वो, क्योंकि गिनती करके ही तो बताया जाएगा कि वो एक है या 10 है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को तो आप गिन ही नहीं सकते। तो इसलिए अनकाउंटेबल नाउन में कोई सिंगुलर या प्लूरल का मतलब नहीं होता। ठीक है, उनके साथ ना तो तुम ए लगा सकते, ए वाटर थोड़ी कहोगे, ठीक है, नहीं है, ए मिल्क थोड़ा ही कहोगे, लेकिन ए बुक कह सकते हो, ए बॉय कह सकते हो, ए मैन कह सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई जो है सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन को ही आप सिंगुलर या प्लूरल कह सको। उसी में तुम अगर वो सिंगुलर है तो ए बुक, अगर वो प्लूरल है तो बुक्स। ठीक है, नहीं है। अगर किसी नाउन के अंत में पहले से ही मान लो ये 3-4 अक्षर है हमारे पास, एक तो होता है एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर किसी नाउन के अंत में ये वाले अल्फ़ाबेट तुम्हें दिख गए तो इनमें ई एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसके अंत में देखो ओ आया हुआ है, तो जब इसका बहुवचन बनाओगे तो इसमें ई एस लगेगा। ठीक है, मैंगो, तो मैंगो का जब बहुवचन बनाओगे तो उसमें ई एस लगेगा। पहले देखो इसमें एस आया हुआ है, तो क्लास का जब बहुवचन बनाओ तो इसमें ई एस लगेगा। ठीक है, तो जिन नाउन के अंत में ये जो अल्फ़ाबेट आपको दिख रहे हैं, अगर ये होंगे तो उनका बहुवचन कैसा बनाओगे, एस या ई एस जोड़ के। ठीक है, अगर किसी नाउन के अंत में वाई आया हुआ हो, किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट आपको पता है, प्रत्येक भाषा में कुछ अल्फ़ाबेट तो होती हैं मात्राएं, उन्हें वोवेल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, वोवेल। ठीक है, और कुछ होती हैं सामान्य अक्षर, जिनके ऊपर मात्राएं लगाकर उनका फिर प्रयोग करते हैं हम, उन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो अंग्रेजी में भी वोवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी जो बचे वो सब कॉन्सोनेंट है। हिंदी में भी ऐसे होता है, ए से लेकर ए तक की सारी मात्राएं होती हैं वो वोवेल हैं, और बाकी कै से लेकर बाकी सब जो अक्षर हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में भी यही है, वोवेल और कॉन्सोनेंट है। तो अगर वाई किसी के अंत में आया हुआ है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, जैसे मान लो लेडी, लेडी में देखो वाई अंत में है और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट आया हुआ है, डी क्या है, डी कॉन्सोनेंट है ना। तो जब इसका तुम बहुवचन बनाओगे तो क्या, वाई को हटा दो और वाई के स्थान पे आई ई एस आ जाता है। ठीक है, वाई के स्थान पे आई ई एस हो गया। इसी तरह अगर किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आया हुआ हो, एफ आ रहा हो या एफ ई आ रहा हो, तो उसके स्थान पे हम वी ई एस कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो काफ, सी ए एल एफ, काफ मैंने बछड़ा होता है गाय का, तो जब इसको आप बहुवचन बनाओगे तो इसे एफ को हटा दो, उसके स्थान पे वी ई एस आ जाता है। ठीक है, जैसे वाइफ,
तो वाइफ के स्थान पर अगर आप बहुवचन बनाओगे तो एफ ई को हटा दो और वी ई एस आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूल होता है एफ या एफ ई का। अगर किसी नाउन के अंत में नहीं, बीच में कुछ ऐसे ही हमारे पास नाउन है जिनके बीच का वोवेल चेंज करके आप उसे बहुवचन कर सकते हो। बीच का वोवेल चेंज कर दिया, देखो MAN मैन, तो क्या हो गया वो MEN हो गया। ऐसे ही टूथ का होता है तो क्या कर देते हैं, टीथ कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही फूट का होता है, क्या कर देते हैं, फीट कर देते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सारी किताब आप पढ़ोगे। न्यू स्टाइल में बता रहा था कल भी, तो न्यू स्टाइल में आप नाउन का चैप्टर खोलियो तो वहाँ ये सब बातें तुम्हें एग्जाम्पल के साथ लिखी मिलेंगी। मैं सामान्य भाषा में तुम्हें समझा रहा, ठीक है ना। कुछ हमारे पास ऐसे भी नाउन है जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, जैसे डियर होता है हिरण, शीप होता है भेड़, ठीक है, फिश होता है। इनका कोई सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो यही रहता है। एक हिरण होगा तो भी डियर लिखा जाएगा और 10 होंगे तो भी डियर लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सारे जो नियम हैं ये सब सिंगुलर से प्लूरल तभी बनेंगे जब ये काउंटेबल होंगे। अगर कोई चीज़ अनकाउंटेबल है वो नहीं हो सकती। इस प्रकार से ए लगाओ या लगाओ, अगर तुम्हें किसी जो है प्लूरल चीज़ से अनकाउंटेबल चीज़ को गिनना है तो उसके साथ कुछ तुम्हें उसकी मात्रा, उसका कुछ एक पीस कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम्हें वाटर को गिनना है तो वाटर के साथ कुछ ग्लास लगा दो तो चल जाएगा काम। ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तब कह सकते हो भाई एक गिलास पानी ले आओ, लेकिन खाली पानी के साथ आप इसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार नंबर हो गए नाउन के। अब आता है नाउन के जेंडर। जेंडर मतलब लिंग। इससे आपको पता चलता है हमारा नाउन किस ग्रुप का, पुरुष होगा या फिर वो किसी भी ग्रुप में नहीं रखा जा सकता। तो जेंडर से हम ये पता करते हैं। तो नाउन के 4 जेंडर हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर, ठीक है। मैस्कुलाइन में पुरुष, ठीक है, अगर वो पुरुष नर कह लो, ठीक है। और फेमिनाइन में स्त्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आराम से पकड़ ले हर आदमी कि भाई ये पुरुष है तो ये मैस्कुलाइन जेंडर है, ये फेमिनाइन है तो ये स्त्री के। इसमें कॉमन जेंडर में ऐसे नाउन आते हैं जो पुरुषों के लिए भी काम करते हैं और स्त्री के लिए भी काम करते हैं। जैसे किसी पद का नाम होता है, मान लो डॉक्टर है तो डॉक्टर चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है, उसके लिए डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम महिला डॉक्टर को भी डॉक्टर ही कहते हैं और पुरुष डॉक्टर को भी डॉक्टर ही कहते हैं, तो इसलिए उसे कॉमन जेंडर में कहा जाता है। तो कोई भी ऐसा नाउन हो जो किसी पद के नाम को प्रकट करता हो, किसी पेशे के नाम को प्रकट करता हो, उसे कॉमन जेंडर में लिखा जाता है। और न्यूटर में आती हैं निर्जीव चीज़ें, ठीक है, जैसे आपकी जो है बुक्स हैं, ठीक है, टेबल हैं, चेयर हैं, जो भी अपने आसपास आप देखते हैं निर्जीव चीज़ें, वो सब न्यूटर जेंडर में आती हैं।
तो अब आप एक काम कर लीजिए, ये होमवर्क है, उसको उतार लीजिए। साइड में यहाँ 5 सेंटेंस हैं और इन 5 सेंटेंसेस में आपको प्रत्येक वाक्य के अंदर नाउन ढूंढना है और उसका टाइप बताना है कि वो नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, प्रत्येक वाक्य में ये काम करना है। दूसरा, ये बहुवचन बनाने हैं कुछ शब्दों के, ये कुछ शब्द दिए हैं, इनको बहुवचन में कन्वर्ट करना है। और तीसरा, जेंडर बताना है, ये कुछ नाउन है, इनके जेंडर आपको बताने हैं। ठीक है, तो इस काम को आप जो है उतार लेंगे वीडियो रोक के, और कल ये काम आपका चेक हो जाएगा। ठीक है।